आज की दिल्ली रोशनी से भरी, भीड़ से भरी, शोर से भरी। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस शहर की जमीन के नीचे एक ऐसी चुप्पी दबी है जो हजारों सालों से सांस रोककर बैठी है, क्योंकि इसी जमीन से 5 युग एक रात में गायब हो गए थे। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव समाप्त, पांडव विजयी। इंद्रप्रस्थ में उत्सव होना चाहिए था, लेकिन उस रात दीपक अपने आप बुझ गए, कुत्ते भौंकना भूल गए, यमुना बहते बहते थम गई, और सबसे डरावनी बात, समय आगे बढ़ना भूल गया। महल के द्वार खुले और 5 आकृतियां बाहर निकली। न राजा की वेशभूषा, न अस्त्रों का शोर। आज वे राजा नहीं थे, आज वे यात्री थे। लोग कहते हैं मोक्ष के लिए गए, लेकिन सच इतना सरल नहीं। युधिष्ठिर जानते थे युद्ध जीत लिया, पर धर्म को चोट पहुंची, अधर्म की छाया अभी जिंदा है। और कृष्ण ने उन्हें वो बात बताई जो शास्त्रों में नहीं लिखी, यह युग अभी समाप्त नहीं हुआ, धर्म को फिर लौटना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं। पांडव पुराने किले की ओर बढ़े, वहां जहां आज भी जमीन अजीब तरह से भारी लगती है। कहा जाता है उस स्थान पर धरती पतली है, वहां ना नरक है ना स्वर्ग, वहां है लोगों के बीच का द्वार। जैसे ही वे पहुंचे, जमीन में दरार पड़ी, अंदर से लाल सुनहरी रोशनी निकली। दीवारों पर उभरे मंत्र। खुदाई करने वाले मजदूर बताते हैं दीवारों से मंत्रों की आवाज आती है। कुछ लोग नीचे जाकर वापस नहीं आए, रात में पत्थर गर्म हो जाते हैं। एक मजदूर चिल्लाता है, यह सुरंग नहीं है साहब, यह मार्ग है। यहाँ एक ऐसा सच है जो अक्सर छुपा लिया जाता है। पांडव पहले नहीं गए थे, द्रौपदी पहले गई थी, यमुना किनारे उनके पद चिन्ह बने और अचानक पानी में घुल गए। कहा जाता है अग्नि से जन्मी स्त्री इस लोक से सबसे पहले विदा लेती है। आज भी कुछ लोग कहते हैं। रात में उस घाट पर कंगन की आवाज आती है। उस रात एक और था जिसने सब देखा, अश्वत्थामा, वह जो मर नहीं सकता, जो युगों तक भटकने को शापित है। उसने देखा पांडवों के शरीर थमे, आत्माएं ऊपर नहीं गईं, वे आगे बढ़ गईं। वह चिल्लाया, ये मोक्ष नहीं है कृष्ण, ये समय से बाहर जाना है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक मंत्र दिया था। यह मंत्र मृत्यु के लिए नहीं था, स्वर्ग के लिए नहीं था, यह था समय छोड़ने का मंत्र। जैसे ही मंत्र बोला गया, हवा उल्टी चलने लगी, आकाश फट गया, 2 चांद दिखे, देह पीछे छूट गई, चेतना आगे चली गई। इसलिए कोई शव नहीं, कोई समाधि नहीं। यमुना ने मार्ग दिया, पर कीमत ली। कहा जाता है जब देव नियम तोड़ते हैं तो प्रकृति हिसाब रखती है। इसीलिए दिल्ली में यमुना कभी शांत नहीं रहती। बाढ़ आती है, पानी गुर्राता है, जैसे कुछ पूछ रहा हो, वो लौटेंगे कब। कुछ अघोरी मानते हैं पांडव मरे नहीं, सो रहे हैं एक ऐसे लोक में जहां समय नहीं, जहां उम्र नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा है उसी दिन के लिए जब कलयुग अपने आखिरी चरण में होगा। स्थानीय बुजुर्गों की मान्यता है कि पांडवों ने हिमालय जाने का मार्ग धरती के भीतर से चुना था। कुछ का कहना है वे यमुना के नीचे से गए, कुछ कहते हैं कालद्वार खुला, और कुछ मानते हैं कि देवताओं ने उन्हें अदृश्य कर लिया। आज तक उन सुरंगों का पूरा नक्शा नहीं मिला। कई खुदाइयां रहस्यमय ढंग से रोकी गईं। सबसे डरावनी चेतावनी, आज भी पुराने किले की जमीन कभी कभी कांपती है। कुछ कहते हैं द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुआ, और अगर वो द्वार फिर खुला तो पांडव फिर से लौटेंगे, क्योंकि यहाँ युग अधूरा है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।